चीयर्स सर। सोते सोते कर रहे हैं, नींद आ रही है हमें। चलो कैरी ऑन। मजा आ गया। जो सुबह सुबह बोतल से पिए उस बोतल में क्या होगा सोचिए जरा। मैं आपको सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स में लिखें। म्यूजिक म्यूजिक। नहीं नहीं नहीं, ये बात टाल रहा है। म्यूजिक को मारिए गोली और ये बताइए किसके अंदर है क्या। म्यूजिक। मेरा तो क्लास में देखो साफ सीधी बात है। Cheers। सुन रहे हो आजमगढ़ वालों, बलिया वालों, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये हाथ से निकल चुका है। पकड़ भी नहीं पाएंगे, ठीक ठाक साइज भी। बताओ प्रोड्यूसर, क्या क्या खबर है बताओ। सर एक बात बताइए। बोलो ना, बोलो बोलो, शर्माओ मत प्रोड्यूसर, बोलो। कुछ पैसे मिलेंगे क्या? हाँ बताओ, बिल्कुल मिलेंगे। चंदा देना है मुझे पाकिस्तान में। क्यों देना है चंदा पाकिस्तान में? हमने मार के तोड़ दिया है तो उसको बनाने के लिए चंदा चाहिए। बेचारे आपस में रुमाल को ऐसे कटोरा बनाओ कि कोई देख ना पाए कि उसमें कितना रुपया कौन डाल रहा है। ये वाली खबर है वो मसूद अजहर की। हाँ वो पैसे मांग रहा है ना। उसको पाकिस्तानी सरकार ने 14 करोड़ रुपए दिए थे, वो खा गया वो। उसमें भी करप्शन। यहाँ पे आतंकवादी भी करप्ट है पाकिस्तान में। करप्ट आतंकी है यार। देखिए भिखारी क्राउड फंडिंग यार, ये बड़ा बढ़िया बात है। क्राउड फंडिंग कर सकता है मौलाना मसूद कर तो रहा है सर, है? कर रहा है। हाँ बट वैसी टाइप की नहीं, मतलब ये ऑनलाइन भी कर सकता है, हो सकता है ऑनलाइन भी कर रहा हो ये, है ना, कि आप इतना पैसा दीजिए। नहीं अभी तो रुमाल तक ही पहुंचा है कि रुमाल को ऐसा बनाइए किसी को पता नहीं चले कौन कितना डाल रहा है, लेकिन उसको कटोरे की तरह इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि एक मेन प्रोफेशन होता है, एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन होता है। कई लोग ऐसे हैं जिनका मेन प्रोफेशन बैगिंग है, और कई लोग ऐसे हैं कि जो ऑन द फेस ऑफ इट दिखाने के लिए कुछ और करते हैं, लेकिन असल में प्रोफेशन बैगिंग है। नहीं यही है पाकिस्तान में। ये बात तो सही है कि एक मेन प्रोफेशन है, एक अल्टरनेट प्रोफेशन है। मेन प्रोफेशन सबका बैगिंग है, अल्टरनेट प्रोफेशन सबका कुछ कुछ है। वो ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है, वो अल्टरनेट, जैसे आर्मी चीफ है। सही पकड़े हैं प्रोड्यूसर। फील्ड मार्शल वो सेकंड उसका वो है, प्रोफेशन है वो। मैंने प्रोड्यूसर बड़ी डीप बात करी थी, तुम्हें समझ में नहीं आई। बड़ी इंटेलेक्चुअली डीप बात करी थी मैंने। कोई बात नहीं, डजंट मैटर। नहीं वो हम समझ गए थे, लेकिन जब हम फंस जाते हैं तो हम कहते थे हमने डीप बात करी थी, तो मैं समझ गया हम फंस गए थे, इसलिए हमने बोला कि हमने डीप बात करी है। यस। इसके 5 नंबर अभी काटता हूं मैं, बहुत ही ऐसे कर रहा है। बताओ प्रोड्यूसर क्या। कैरी ऑन। सही बात है सर, तो वो तो है। अब देखिए वहां खाजा आसिफ फिर छूट गया उसका पट्टा, खोल दिया किसी ने, फिर से किसी ने पट्टा, फिर बोला क्या बोला, फिर किसी ने पट्टा खोला, फिर और खाजा आसिफ बोला। वाह 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 वाह। कैरी ऑन। अभी क्षमा इनके सामने रखी जाएगी। ये हैं ये निपेंद्र आशिक आजमगढ़िया। ये शायर आशिकी कहां से है? ये बात तो सही है तुम्हारे बारे में। पूरे दिन जब तुम पुतिन और ट्रम्प के साथ ही चलते रहोगे, मेरे से आशिकी की उम्मीद कर रहे हैं। कैरी ऑन। शक्ल भी तो नहीं है। बोलो सर, उसका पट्टा फिर से खुला है। वो भौंका है, अब बोला है कि जो हम नेता लोग हैं हम जूठन पा रहे हैं खाली। वो कह रहा है कि हमें खुर्चन मिलती है और हम सबसे ज्यादा बदनाम हैं। हमको बल्कि मिल रहा है जूठा बेसिक जूठा नहीं, खुर्चन। कह रहे हैं कि सबसे खाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। उसका ट्वीट है ना हमारे पास। मैंने तो एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट पढ़ी है। ट्वीट है ना, मैंने मीडिया रिपोर्ट पढ़ी। ट्वीट तुम वीपीएन से खोजना पड़ेगा फिर। हाँ, अंदर को कुछ करो या फिर कहीं किसी ने डाल दी होगी आर्टिकल में। अगर है तो एडिटर साहब आप लगाइए। अब ये देखिए, ये इतना कलाकार आदमी है खाजा आसिफ, ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। मैं अक्सर ये कहता हूं प्रोड्यूसर की, पाकिस्तान में अगर हर एक बंदा अपना काम करे तो बेड़ा गर्क तो फिर भी होगा पाकिस्तान का, लेकिन इतना नहीं होगा जितना आज हो रहा है। ये इसने क्या करा है कि इसने ये बोला है, मैं बता दूं कि किस मामले में प्रोड्यूसर साहब हमारे बात कर रहे हैं। उसने बोला कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इतने करप्ट हैं कि अरबों खरबों की चोरी करके ये लोग पोर्चुगल में जाके रियल एस्टेट खरीद रहे हैं और पूरे यूरोप में डुअल सिटीजनशिप ले रहे हैं। और ये चाह रहे हैं कि जब चीजें बिगड़े, जब पाकिस्तान, ये तो मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी जिसके पास 2 पासपोर्ट हैं,
उसका यही मतलब है कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे, फटे बम भागे हम बस। तो ये पाकिस्तान की फिलॉसफी है, फटे बम भागे हम। अब ये कह रहा है कि साहब और हमें बदनाम किया जाता है जबकि हमें तो खुरचन मिलती है, बचा कुचा हम खा लेते हैं, उसी में लोग नजर लगा रहे हैं। देखो वाह वाह, बचा ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है भाई। अब आप सोचो, जो राफेल गिरा रहा था, यही सोशल मीडिया पर राफेल गिरा रहा था, जो कह रहा था कि आप सोशल मीडिया पर जाइए हर जगह है, ये क्या कह रहा है कि इतने इतने हमारे वहां पे हमारे ब्यूरोक्रेट इतने चोर हैं और ये कर दिया वो कर दिया। ये पता है क्यों कर रहा है? इसको भी बड़ी अच्छी तरीके से आर्टिकल में एक्सप्लेन करा गया है कि अभी अगस्त में या सितंबर, पता नहीं कब, अगले साल या कुछ है, विद इन अ फ्यू मंथ्स, अगस्त तो इट्स जस्ट दिस थिंग, मतलब कि चल ही रहा है, लेकिन आई थिंक आफ्टर सम टाइम FATF आ रहा है पाकिस्तान। ये अपने बेसिस कवर कर रहे हैं कि कल अगर कुछ होता है बुरा पाकिस्तान के साथ तो दे विल थ्रो देयर ब्यूरोक्रेट्स अंडर द बस। क्योंकि असली में अब ये देखो, नवाज शरीफ, उसको करप्शन का नोबेल प्राइज मिला है, करप्शन का, वो ट्रिपल PhD है करप्शन में। ये नेताओं का नाम नहीं ले, अरे भाई ब्यूरोक्रेट खाते हैं, ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट सबसे ऊपर कौन बैठा है? फौज। ख्वाजा आसिफ को बोलना चाहिए कि सबसे करप्ट आदमी जो पाकिस्तान में है वो आसिम मुनीर है। ये कहता है? नहीं कह सकता। सोचो प्रोड्यूसर, सोचो तुम ऐसा क्यों? मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको मार कहाँ पड़ेगी कहने के बाद। नहीं, वो नहीं यार, पाकिस्तानी जर्नलों को कभी रिटायरमेंट के बाद मार, देखो नहीं, ये अगर आसिफ ने, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया, हाँ, उसको कहाँ मार पड़ेगी? वो तो गायब हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ को मार नहीं पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ एक दिन पता लगा कि ख्वाजा आसिफ था, पता नहीं मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है, क्या घूमने गया था कहीं पे खैबर पख्तूनख्वा में घूमने गया था, फिर अफगानिस्तान चला गया, आखिरी बार काबुल के 300 किलोमीटर वेस्ट देखा गया है वो, बस दैट्स इट। इतनी सी खबर आएगी, कुछ नहीं पता ख्वाजा आसिफ का। बड़े बड़े लोग गायब हो जाते हैं पाकिस्तान से। इनकी फौज खाऊआ, इनके जर्नैल खाऊआ, इनके जज खाऊआ, इनके पॉलिटिशियंस खाऊआ, और सबसे नीचे जो उसमें हैं ब्यूरोक्रेट्स और इनके पुलिस वाले, ये ब्यूरोक्रेट्स को बोल रहे हैं कि ये करप्ट है, क्योंकि पॉलिटिशियन को बोल नहीं सकते, पर बोल तो दिया उसने कि हमें खुरचन मिलती है। ही इज अपसेट ख्वाजा आसिफ ना, कि हमें खुरचन मिलती है। उसको आधा तो कम से कम चाहिए ना। हाँ, आधा नहीं, उसको शरीर के हिसाब से भी खाना मिलना चाहिए, तो पेट खराब हो जाएगा, दिक्कत। करेक्ट, कोई दिक्कत। और बताओ प्रोड्यूसर। और कुछ नहीं सर, ये शब्बीर खान करके है पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान का, वैसलीन लगाए हैं इंडिया बॉल पे, तभी स्विंग और सीम कर रही थी। देखो, नहीं ठीक है, वो कितनी बदनसीब कौम होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे यार। वो कितनी बदनसीब कौम होगी, पूरी पाकिस्तानी कौम कितनी बदनसीब है, ऐसे लोग। मतलब ये पता नहीं क्यों इनके दिल में क्या है प्रोड्यूसर, क्या होगा इनके दिल में? दिल तो है नहीं इनका, लेकिन फिर भी अगर कोई आर्टिफिशियल भी दिल इनका हो, वो भी नहीं है, पर आर्टिफिशियल का शैडो एक आर्टिफिशियल अगर हो तो फिर क्या होगा बताओ? पता है, इनके दिल में होना, इनके दिल में एक ही है। यानी कि देखो सुनो, मैं एक बात, नहीं, मैं एक बात बताता हूँ। वो जो था ना, क्या नाम था उसका, वो एक था गवर्नर पंजाब का, जिसको कादरी करके उसका बॉडीगार्ड था, जिसने गोली मार दी थी। हाँ जी, समझ रहे हो ना? मैं उसका नाम ही भूल रहा हूँ उसका, समझ गए? हाँ, जिसको मतलब कादरी के ऊपर वो गुलाब के फूल लॉयर्स ने बरसाए थे कि बहुत अच्छा करा तुमने मार दिया। एनीवे, वो जो पंजाब का गवर्नर था, तो वो बड़ा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन था पाकिस्तान का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, आई एम मिसिंग हिज नेम, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम एक्चुअली। जब इंडिया का एक स्पेस मिशन फेल हुआ था, या कोई इंडिया का स्पेस मिशन कामयाब नहीं हुआ, तो उसने पता क्या बोला था? उसने बोला था कि इंडिया शुड स्टिक टू मेकिंग बॉलीवुड मूवीज, ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। ये पाकिस्तान का नेचर है बेसिकली, खुद कुछ करना नहीं है, और दूसरा कुछ भी करेगा ना इनको जलन होती है। यही चीज वो भी करता था, वो डब्बू, जिसकी अभी म्यूट का बटन दबा दिया फौज ने। डब्बू आजकल कुछ नहीं बोल रहा बेचारा, चौधरी फवाद हुसैन। फवाद हुसैन जस्ट दिस थिंग यार। फवाद हुसैन भी कोई चीज यहां पे सक्सेसफुल हो तो साजिश है, फेल हो गए तो देखा है। ये बस यही है, पाकिस्तानी पंजाबीज ओनली डू दिस, दे डोंट डू एनीथिंग एल्स। पाकिस्तानी पंजाबी सिर्फ यही काम करता है, सिर्फ और सिर्फ यही काम करता है वो।
दूसरे को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और कमेंट्स पास करेगा। आप देख लेना, निकालो कहां का रहने वाला है। मुझे नहीं पता है, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस गाय, मैंने पढ़ा है, बट दे आर लाइक दैट। उनका नेचर ऐसा है, जलना, किसी और की तरक्की से परेशान होना और खुद कुछ अचीव ना करना। इसीलिए चलो सब लोग अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो वाला जो मैच हो रहा है तो उसमें या अल्लाह बारिश हो जाए तो पॉइंट में इंडिया कम हो जाए, फिर इंडिया हार जाएगा, हम तो नहीं हरा पाए, हो सकता है बारिश से हार जाए, कुदरत का निजाम है। ये पूरी कौम ही ऐसी है, पाकिस्तानी कौम, दे आर लाइक दैट। अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अजीब तो लगा लेकिन सरप्राइजिंग नहीं लगा, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम, देयर आर सम पाकिस्तानीज हु आर गिविंग अ मोर बैलेंस्ड कमेंट्री ऑफ द होल थिंग, बट बेसिक पाकिस्तानी नेचर इज दिस, बेसिक पाकिस्तानी माइंडसेट इज दिस। उनका नेचर ही ऐसा है कि ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। कुड़ते हैं लोग ना, शादी में फूफा टाइप ना, जो हर समय परेशान रहता है। नहीं, फवाद का तो मुझे, डब्बू का तो मुझे एक याद है सर, उसने बोला था कि चांद पे हमें क्यों जाना, चांद को तो हम रमजान में देखते हैं, कुछ ऐसा कुछ कमेंट किया था ना उसने। बस यही सब देखो, और वहां पे ये सब कमेंट चल जाते हैं पाकिस्तान में, कौम जाहिल है। According to surveys, more than 48-49% of the people of Pakistan are, a very high percentage, I don't remember the percentage, but a very high percentage of Pakistanis are illiterate. They don't know how to read or write. They have no idea. तो ऐसी बातें चल जाती हैं पाकिस्तान में और लोग ताली पीटते हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट दे वांट टू हियर। वो कितने यूट्यूबर है ना जो मुंह के अंदर माइक डालते हैं लोगों के, और मदरसे के बच्चों को पूछते हैं कि, वो कहते हैं कि चांद पे जाना हराम है, चांद पे जाना हराम है। मतलब अगर कोई, तुम्हारी हराम खोरी है। हाँ, अब अगर कोई पाकिस्तानी किसी चाइनीज, अगर चाइना कहता, खुद की तो औकात है नहीं इनकी, पर अगर कोई चाइनीज कहता है कि चलो वी आर सेंडिंग अ मिशन टू द मून एंड आ जाओ, दैट इज द ओनली वे, बाय हिचिंग अ राइड दे कैन गो टू द मून। अगर कोई पाकिस्तानी चांद पे चला गया ना, ये पाकिस्तान में वापस आएगा, उसको मार देंगे, इसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा लग जाएगा, सरतन से जुदा, कि चांद पे कैसे चला गया। उसको तो हम रमजान में देखते हैं, इसने अपने कदमों से कदम रख के चांद को नापाक कर दिया, उसको मारो। दे आर लाइक दैट। मैं बता रहा हूं, बहुत जाहिल हैं वो लोग, बहुत जाहिल हैं। दे नॉट एजुकेटेड पीपल, मोस्टली जाहिल प्रोमैक्स हैं, एप्पल वाले हैं वो बिल्कुल। सो दे आर लाइक दैट। ये कुछ भी बोलते हैं ना पाकिस्तानी, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं प्रोड्यूसर। उन्हीं के भाई हैं खालिस्तानी। ओहो, वो वही खबर है ना। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया, खालिस्तानियों ने कहाँ, ब्रैम्पटन में, कहाँ पे, नहीं, जहाँ पे उसको मारा था सर, सरे, निज्जर को, सरे, कनाडा सरे वाले गुरुद्वारे में, सरे है, पता नहीं क्या है, हाँ, जो भी है इसका पता नहीं। गुरुद्वारा सरे, हमारा पैरे भी होना चाहिए, पैरे, एक सरे है, पैरे है। हाँ, वहां पे एक रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान करके एम्बेसी बनाया ना अपना। आई एम सो हैप्पी कि कनाडा ने उनको परमिट करा है। और मैं एक चीज मैं ट्वीट करने वाला था, फिर आई डोंट थिंक आई ट्वीटेड अबाउट दैट। मेरे पास एक आइडिया है जिस सो कॉल्ड खालिस्तानीज में, तो मैं बहुत फ्री में एक आइडिया देता हूं। पहली बात तो मुबारक हो, बहुत अच्छी चीज है। देखो, कनाडा में जमीन बहुत ज्यादा है, और जमीन जो है कनाडा में बहुत ज्यादा है, मतलब भारत से तो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लैंड साइज, और पॉपुलेशन कनाडा की ना के बराबर है। कनाडा में आप गाड़ी चलाओ तो 3-3, 4-4 घंटे ना इंसान का बच्चा दिखता ही नहीं है, गाड़ी चलती रहेगी। ऐसा लोग बताना, तो कभी गया नहीं कनाडा, पर पीपल से। तो वो जो जमीन है, काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग पैसा इकट्ठा करेंगे अपना, तो इनको कौड़ियों के दाम, बिल्कुल लिटरली थ्रो अवे प्राइसेस में इनको बहुत बड़ी जमीनें मिल जाएंगी। इनको, पूरी खालिस्तानियों को, वहां पे सो कॉल्ड खालिस्तानीज, इनको जमीन मिल जाएगी, और वहां पे दे शुड एस्टैब्लिश अ स्मॉल कंट्री। ठीक है, हाँ, एक वहां पे एस्टैब्लिश करो, वहां पे बोलना हमारे कानून चलेंगे, और कोई भी कैनेडियन आएगा गोरा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वीजा ये वीजा देंगे। दे शुड हैव। मैं तो कह रहा हूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, देखो अभी आपको बिजनेस, कोई बिजनेस बड़ा होता है ना, बड़ा है छोटा होता है बिजनेस, वो तो डायलॉग बाजी है पिक्चर के, बड़ा है छोटा होता है बिजनेस, बिल्कुल होता है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रोड्यूसर व्हाट दे शुड डू ना, इज बिजनेस का सक्सेस स्केल पे भी डिपेंड करता है कि आपने स्केल अप आप कर सकते हैं बिजनेस की नहीं। Any business, now, how fast can you scale up? How successfully can you scale up your business? And I think that is very important. And this is what exactly the Khalistanis must do. They must attempt to scale. अभी आपने एक बना दिया है एम्बेसी, अब आप प्रॉपर अलग अलग कनाडा के जो स्टेट्स है ना, अलग अलग, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बनाओ अपनी। जैसे कि आपने 10,000 एकड़ ले लिया कहीं पे,
कनाडा में बिक जाता है। आप 10,000 एकड़ ले लो और आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं कि ना के बराबर कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा, बिकॉज वास्ट फॉरेस्टेड लैंड्स हैं। गाड़ी चलती चली जा रही है 2-2, 3-3 किलोमीटर, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। इन एवरी स्टेट, इन एवरी प्रोविंस इन कैनेडा, वेरेवर यू कैन बाय लैंड, गेट फंडिंग। काफी लोग हैं जो उनको फंडिंग करना भी चाहते हैं। चाइना भी थ्रू पाकिस्तान पैसे देता है। पाकिस्तान तो फुकरा है, ठीक है ना, तो ये देता है। दिस इज व्हाट यू मस्ट डू। 15, 20, 25, 30, 50,000, 1 लाख एकड़ खरीदो कहीं पे और वहां पे बसाओ और ये बोलना कि एंड गेट वेपन्स, गेट गन्स एंड गार्ड इट, एंड दैट इज योर खालिस्तान। और हर जगह, हर एक प्रोविंस में अपना एक इनका अपना राज्य बनाओ। खालिस्तान बना लो। हाँ, अपने हिसाब से चलो। अपने हिसाब से बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो अग्री करता हूँ। देखिए, कहीं ड्रग लीगल हो जाए, कहीं आर्म्स लीगल हो जाए, वो तो खैर इनका बिजनेस मॉडल, इकोनॉमी कैसे चलेगी सो कॉल्ड खालिस्तान की, ड्रग से, इलीगल इमिग्रेशन से। नहीं, फिर हम सो कॉल्ड नहीं कहेंगे सर, फिर प्रॉपर कनाडा बेस्ड खालिस्तान हो जाएगा। कनाडा बेस्ड खालिस्तान, कनाडिस्तान, कनाडिस्तान, कनाडास्तान, नहीं कनाडास्तान में खनाडास्तान, खनाडास्तान। इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे ही मन से बना के बोल रहा है। तो मनी से बना ना खनाडास्तान। अरे कोई अच्छा लगना चाहिए, खनाडास्तान क्या होता है। और बताओ प्रोड्यूसर। हाँ, सो सर एक वीडियो आया इजराइल। मैं पता है 3:30 बजे उठा हूँ सवेरे। आई गॉट अप एट 3:30 इन द मॉर्निंग और मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मेरी आदत 5:30 बजे उठने की, 5:30 पौने 6 बजे उठता हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैं गया एयरपोर्ट, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे आया हूँ, फिर उसके बाद मैं भी सर सुबह। तुम झूठ मत बोलो, तुम एक दिन पहले आ गए थे। 6:30 बजे कोई नहीं उठे तुम आराम से। 6:30 तो नींद खुल जाती है सर। और नाश्ते में कचौड़ी खाई थी। अरे हे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलो कि आप झूठ बोल रहे हैं। कितने महीने बाद खाई, ये भी तो सोचिए आज कचौड़ी। ये नहीं, फ्रीडम फाइटर ने भी खाई थी कचौड़ी। एक कचौड़ी खाई और कितने आलू की सब्जी थी उसके, इसीलिए तो मन कर गया सर। आलू की सब्जी थी। आज मेरा अंदर का डाइट। अरे यार, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो उसका जवाब दे रहे। तुम्हारी डाइट का मुझसे क्या लेना देना, बताओ। और क्या क्या खाना है? मैंने तो ये क्या, उसका फ्रूट्स खाए मैंने, और मैंने बस एक बिना चीनी वाली चाय पी। तुम्हें वो पसंद है, वो तिकोने वाला जैसे पराठा होता है जो सिकता है आलू टमाटर की सब्जी के साथ, हरी चटनी बनती है, हैं? और आम का अचार। हरी चटनी हमको बहुत पसंद है। आम का अचार मैं 10-15 खा जाऊंगा पराठे, पता है? नहीं, मैं 10-15 4-5 खा जाऊंगा, लेकिन खा जाऊंगा। 10-15 तो मैं भी नहीं खा, मैंने भी फेंक दी ज्यादा। कोई बात नहीं, फेंक दी तो फेंक दी यार। खा लेंगे सर, मैंने देखा ये बदतमीजी कर रहा फालतू। मैंने देखा उस दिन, कुछ नहीं देखा इसमें, फालतू की बकवास। और बताओ, लेट्स गेट बैक टू डिस्कसिंग पाकिस्तान। नहीं, मैं जा रहा हूँ सर। क्या कर रहे हैं बचिए? जाए कहाँ हो गया टाइम? टाइम हो गया 18 मिनट हुए, अभी 2-3 मिनट और। कोई आखिरी सवाल नहीं है? नहीं, आखिरी सवाल नहीं, कोई आखिरी ख्वाहिश? आपने मेरे खाने के ऊपर सवाल उठा दिया, इसलिए मैं गुस्सा हो गया। हाँ, तो मैं पूछ लेता हूँ एक सवाल। नहीं, ऐसा नहीं कि नन्ना मुन्ना राई है देश का सिपाही। कोई बात, बताओ सर। खैर, आपने गाजा से एक वीडियो आई देखी सर? हमास ने रिलीज की। गाजा से? अच्छा, ठीक है। हमास ने रिलीज की, वो एक इजरायली की, जिसको एक कमरे में छोटे से बंद करके रखा हुआ है। हाँ, वो हॉस्टेज जो था। हाँ, एकदम दुबला सा हो गया सर। मुझे वो वीडियो देखते हुए, कल हम डिस्कस कर रहे थे मैं और महेंद्र भाई अभी, वो वीडियो ऐसा नहीं लग रहा है सर उसको कि वो नेतन्याहू के लिए नहीं रिलीज की गई है, वो ट्रम्प को चैलेंज करने के लिए रिलीज की गई है। यार देखो, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो नहीं पता कि ट्रम्प को चैलेंज करने के लिए नहीं, और क्योंकि ट्रम्प क्या है कि ट्रम्प कहता है कि आई विल ऑक्यूपाई गाजा, फिर जब इजराइल कहता है विल ऑक्यूपाई गाजा, ट्रम्प कुछ नहीं बोलता उसके बारे में। तो ये आदमी यू टर्न लेता है बड़ा भयानक टाइप का, रोज ओ टर्न लेता है, ये गोल गोल ही घूमता रहता है, रिंग रिंग में जाता है। तो कहने की बात यह है कि यार नेतन्याहू भी जो कर रहा है ना, गलत नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूं क्यों गलत नहीं कर रहा आपको। ये पूरा मामला है, इसका दोषी ट्रम्प है। दिस होल प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ ट्रम्प। Why did he attack Iran? Number one. And if he attacked Iran, why didn't he finish the job? मैं साफ देखो, let's be very clear. Either do not attack a country, and if you attack a country, finish the job. My problem with Trump here is
that Operation Midnight Hammer did not meet mission objectives. If the objective was to completely obliterate Fardo, Isfahan, और थर्ड वाला कौन सा था? Fardo, Isfahan, Natanz. So they failed. The mission parameters have not been met. ठीक है? तो क्यों अटैक करा? Then why did you attack if you did not want to do it? ये सब क्या? We just wanted to give a message. मैसेज ईरान को देंगे, मैसेज ईरान को बड़ा मिल रहा है मैसेज. ये जो नेतन्याहू कर रहा है वहां पे, जब तक देखो ये क्यों कर रहा है, ये भी बात समझने की. काफी लोग अंदर जो हैं इजराइल के, उन लोगों ने ऑब्जेक्ट भी करा है. जो उनके पुराने चीफ्स हैं फौज के या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले लोग हैं, पुराने वाले रिटायर्ड जो हैं, वो लोग कह रहे हैं कि साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि यू फिनिश द जॉब दैट यू स्टार्टेड. अगर आज की तारीख में आप रुक जाओगे ना, हमास फिर से रीग्रुप करेगा, हमास फिर से आज नहीं 4 साल के बाद फिर अटैक करेगा. यह सिलसिला बहुत पुराना चलता चला रहा है आगे. अगर आपको खत्म करना है तो फिर आप खत्म करो. अगर आपको निपटाना है हमास को, फिर आप निपटाओ. और उसमें शामिल है ईरान में रेजिम चेंज. उसके बिना नहीं होगा. ये ट्रंप ने बहुत बुरा करा. फर्स्ट ही लॉन्च्ड मिडनाइट हैमर. He should have launched it with clear-cut objectives that we will continue this operation till all our military objectives. That is the whole point. Actually, the problem with Trump is that he's not from the military. Right? He's a politician who just wants headlines. उसको headline चाहिए यार. He is a businessman actor who wants to get headlines, sir. उसको पॉलिटिशियन भी नहीं है सर. हाँ, उसको देखो ट्रंप का ये चक्कर है कि एक बार उसको हेडलाइन मिल जाएगी ना, वंस, हाँ, उसके बाद ही लूजेस इंटरेस्ट. ये तो लॉन्ग ग्राइंड है यार, लॉन्ग ग्राइंड है. और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मामला है, मैं टुडे लेट मी मेक एक प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं. मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अनलेस इफ यू वांट ईरान्स nuclear weapons program to be rolled back permanently, you will have to put boots on the ground. ये एयर से नहीं होता, कोई भी चीज एयर से नहीं होती. आप कर लो, आप बैलिस्टिक मिसाइल मारो, आप क्रूज मिसाइल मारो. मैं तो कह रहा हूं कि बगल में है ईरान, उनके ज्यादा दूर नहीं है, 2000 किलोमीटर है. तुम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मार लो. तुम सैटेलाइट से अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो लेजर बीम मार दो. तुम जो मर्जी करो, ड्रोन मारो. एंड में बिल्डिंगें टूटेंगी, लोग मरेंगे. अनलेस यू फिजिकली ऑक्यूपाई द लैंड and do cleaning there, nothing can be achieved in the long run. You have to physically occupy territory. That is what the infantry is for. Infantry का काम क्या है? Infantry का काम यही है. अब अगर इजरायली फौज जाती है गाजा में, मतलब कि प्रॉपर इन्फेंट्री असॉल्ट, अगर ये कहते हैं कि कुछ क्वार्टर्स में करना है, then what does it mean? It does not mean bombing from the sky. No. It means physically going house to house, lane to lane, street to street, sector to sector, colony to colony, clearing every single house, every corner, every room, and then saying it's okay. And then, क्योंकि उसके बिना नहीं, उसके बिना होगा ही नहीं. तुम आसमान से मारते रहो, तुम अगले 50 साल तक बॉम्बिंग करते रहो. Unless you physically occupy and physically clear it, it's not. And why are you paying to Pakistan army? Why are you paying to Pakistan army? कौन? US, Trump. पैसा क्यों देना पाकिस्तान आर्मी को? घुसो ईरान में. हाँ, वो तो हम बोल ही चुके हैं. तो इसीलिए मैं तो गाजा की बात कर रहा था. बट यू आर राइट. कमिंग बैक टू ईरान प्रोड्यूसर, बात वही है कि अनलेस यू फिजिकली एंटर, फिजिकली जब तक तुम नहीं घुसोगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालोगे, ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी. Trump has committed a huge blunder by not taking Operation Midnight Hammer to its logical conclusion. He's committed a huge blunder, massive blunder. खैर सर, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं. ठीक है, 3.5 साल दुनिया को और झेलना है अभी. 3 साल 6 महीना, तो फिर कौन प्रेसिडेंट बनेगा इसको इस साल? वो कह रहा है मैं तीसरी बार बनूंगा. वो कह रहा है कि इसमें लूप होल है कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं तीसरी बार भी बनूंगा. जबकि वो जब निकलेगा इन सब से बनके तो करीब 82-83 ईयर्स का होगा ट्रंप. 82/83 ईयर्स का ट्रंप. वो भी बाइडेन हो जाएगा फिर. अभी ट्रंप है, बाइडेन हो जाएगा फिर. बाइडेन भूल जाएगा. हाँ, वो कह रहा नहीं मैं करूंगा. कह रहा मैं और 3 साल 4 साल और बनूंगा प्रेसिडेंट. अभी झूठ बोलता है क्या? आगे भूलने लगेगा ट्रंप. अभी झूठ बोल देता है कि नहीं मैंने when did I say 100%. हाँ, अगली बार से कहने लगेगा कि जो है which 100%. which 100%. ठीक है, चलो हो गया अपना. चलो ठीक है भैया, राम राम. जय श्री राम.